राशिद भाई, श्रीलंका ने बड़ा इंप्रेसिव कमबैक किया। आई मीन बहुत मज़ा आया उन लोगों को देख के। इतनी सारी लॉसेस, फाइनली आई थिंक दे क्लिक्ड। और जिस तरह हमने देखा कि उन्हें निशांका की अच्छी इनिंग्स थी, एशिया कप में उन्हें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो आई थिंक उन पर ड्यू था ये सब कुछ। सो हाउ डिड यू सी दैट? आई मीन बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी और वैसे ओवरऑल मैच पे भी एनालिसिस करेगा। उनके लिए ज़रूरी था कि ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। नंबर 1 ये था, और नंबर 2 के सिकंदर रजा ने टॉस जीत के कहा था कि आज पिंडी वाली पुरानी वाली पिच है। ऐसा हो नहीं सकता इस वेदर में पुरानी वाली पिच मिल जाए अगर धूप ना लगे और धूप में यानी दिन में मैच ना हो। उसका असर दिखाया तीक्षाना एंड हसारंगा ने। अच्छी बॉलिंग की, 23 रन देके 2 विकेट लिए और उनको महदूद रखा। 145 तक उनको रखा और उसके बाद इन्होंने चार्ज किया। वो पहले गए थे कि हम 12-13 ओवर्स में करने लगा ऐसा। कामिल के साथ बैटिंग की निशांका ने और बहुत चार्ज किया, अच्छा तगड़ा। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हो गया कि हम वहाँ तक जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे, हम मैच जीतें पहले, फिर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट मैच में। तो श्रीलंका की अगर बात हम यही कर रहे थे, ये फ्लॉप हो रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे और शायद थक गए हैं। लेकिन कल उन्होंने अपना थोड़ा सी झलक दिखाई है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में दिखाई है। और उनकी जो सीनियरिटी है, अगर 77 मैचेस निशांका ने खेले हुए, 90 प्लस हैं मेंडिस के और परेरा के मैचेस हैं, 88 मैचेस हैं आपके हसारंगा के, बाकी 40-35 मैचेस जो बहुत होते हैं। ऐसी टीम को फ्लॉप नहीं होना चाहिए। हाँ, 1-2 मैचेस हो जाते हैं, बैड लक हो जाती है, लेकिन एशिया कप से जो हारते हुए चले आए हैं वो उम्मीद किसी को भी नहीं थी। लेकिन अभी ऐसा लगा कि लास्ट वाला मैच जो खेले बहुत अच्छा खेले। अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट मैच किस तरह से खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अगर तो पाकिस्तान नए प्लेयर के साथ गया, यानी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया उन्होंने, फिर श्रीलंका के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं मैच जीतने के लिए। वो भी पूरी कोशिश करेगी कि फाइनल खेले। बिल्कुल, निशांका अगर यही स्ट्राइक रेट और ऐसी परफॉर्मेंस कैरी करें in his own conditions in the World Cup, तो he'll be very dangerous. He will be a very dangerous player. But anyway, सिकंदर, हम लोग अब बॉलिंग की बात करते हैं। कल श्रीलंका की बॉलिंग भी अच्छी थी। हमें पता है हसरंगा उनके मेन स्ट्रीम बॉलर, मेन बॉलर हैं। दे ट्राइड समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। तीक्षाना से उन्हें ओपनिंग करवाई, बॉलिंग की, एंड ही बोल्ड ब्रिलियंटली। आई मीन टॉप ऑर्डर रिमूव किया, सिर्फ 19 रन कंसीड किए, 4 रन ये डेथ ओवर्स में। एंड ऑन अ पिच लाइक दैट, जिसमें जिम्बाब्वे के कैप्टन खुद कह रहे थे कि रावलपिंडी की टिपिकल पिच है, तो क्रेडिट तो जाता है ना श्रीलंका को। दे डिड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू लाइक समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपको चेंज करते रहना चाहिए। हसरंगा की जगह उन्होंने उसको, क्या नाम है उसका, तीक्षाना, उसको बॉलिंग करा दी। यू हैव टू डू इट। मतलब ये एक नई चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। उनको वैसे सबको तो आइडिया हो गया इस पिच का कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मगर कल बड़ा सॉफ्ट सा मैच हुआ। इतना वो नहीं था कि हम बैठ के उसको बड़े गौर से देखते हैं। बस आई फील सॉरी फॉर सना अक्का, जिसने जो है वो 100 नहीं कर सका। आकाश वो कर लेता, अच्छा होता है। वैसे भी 98 इज नॉट आउट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मगर 3 फिगर्स होने बहुत अच्छी बात होती है। तो कल का मैच इतना मज़ेदार नहीं था। अब देखते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे खेलते हैं। उनका जो रन रेट है वो थोड़ा डाउन है अभी भी। जो है वो श्रीलंका से, वो उसका जिम्बाब्वे का 0.5 है माइनस में, इनका -1. बिकॉज़ यू टॉकिंग, लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल आप, ताकि लोगों को भी इजी हो जाए। दोनों के मैचेस तो बराबर हो गए, मगर पॉइंट टेबल पे आप देखेंगे कि -0.522 है, उसका बेहतर है अभी भी जिम्बाब्वे का, इनका -1 है। तो इसका मतलब है कुछ ना कोई, मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती, मैं ज़रूर सीखूंगा कभी। तो इनके कितने रन्स करें तो जीतें, कितने रन से हराएं तो जीतें विकेटों से, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। चिकू भाई, इनको जीतना ही होगा। अब जैसे राशिद कह रहा है उसका अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वो कह रहा है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्हें पाकिस्तान से जीतेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज जिम्बाब्वे के चांस है। मगर मैं पाकिस्तान को ज़रूर कहूँगा कि इस मैच में ज़रूर 1-2 लड़कों को ट्राई कर लें। आप उस्मान के साथ इब्रार को कर लें, और बाकी जो हम पहले बाद में भी शायद बात करेंगे इस पर। यस, आई प्रॉमिस वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। बट यू नो व्हाट, जिम्बाब्वे ने जितना हमें इम्प्रेस किया, इट सीम लाइक कि वो लोग फाइनल खेलेंगे, और हो सकता है वो लोग खेलें, बट इट्स जस्ट दैट उनकी बैटिंग, ये 3 ही ऐसे नामों पे है जो हम लोग देख रहे हैं थ्रू आउट, और कोई उनकी कोई बैटिंग नहीं कर पाता। आई मीन सिकंदर रजा, आई थिंक एक तो कल उनको लाइफ लाइन भी मिली, बट वो बहुत पुश कर रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट ऐसे तो नहीं चलता। चले, ब्रायन बेनेट भी है, रायन बर्ल भी है, जो थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं।
सिकंदर रजा की फातिमा आपने बात की, बहुत ही एनर्जेटिक, और जो पाकिस्तान सुपर लीग से वो लाहौर कलंदर के लिए सीज़न 10 2025 का फाइनल खेले, और जिस तरह वो आना जाना कर रहे थे, और जो उनको एक हेडलाइन में आए वो इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसके बाद से वो अकेले जान मार रहे हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बहुत ज़्यादा टीम को लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल के मैच से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि इस टूर्नामेंट में नोवेयर श्रीलंका, लेकिन कल के मैच के बाद अब वो एक बार फिर फाइनल की दौड़ में शामिल हो गए हैं। एक चीज़ जो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कल अगर टॉस जीते श्रीलंकन तो वो पहले फील्डिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास ये एक ऑप्शन होगा कि वो कितने ओवर में अगर रन्स कर लेते हैं, भले से हार जाते हैं, तो वो अपने रन रेट को मेंटेन कर लेंगे। जहाँ तक आप जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम की बात कर रही हैं, देखें जिम्बाब्वे में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो ज़्यादा लीग क्रिकेट में नहीं खेलते। अगर आप अफ़गानिस्तान को देखें तो उनके क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट में खेलते हैं। जिम्बाब्वे बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहा है, और जिम्बाब्वे जिसको कामयाबी मिली 1983 वर्ल्ड कप में, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वांसी में हैरान किया था सबको। फिर पाकिस्तान को उन्होंने पर्थ में ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में हराकर हैरान कुन नतीजा दिया। 2027 वर्ल्ड कप में वो जनूबी अफ्रीका और नामीबिया के साथ होस्टिंग कर रहे हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की, और इस वर्ल्ड कप में जहां 20 मैच होंगे, जिस पर आप आगे चलकर बात करेंगी, 55 मैच हैं, 20 टीमें हैं, तो वो भी इस टूर्नामेंट में आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो आप जिम्बाब्वे के क्रिकेट की बात कर रही हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे कप्तानी हो, चाहे फील्डिंग हो, सिकंदर रजा जो है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। सो अगर वापस अगर हम श्रीलंका की बात करें, राज भाई, आई रियली वांट योर इनपुट ऑन दिस, क्योंकि जयसूर्या इस वक्त श्रीलंका के कोच हैं, हमें सबको पता है किस तरह जयसूर्या क्रिकेट खेलते थे। आई मीन सेफ टू से कि ही वाज द वन जिन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया था। मैं थोड़े से स्टैट्स भी देख रही थी। श्रीलंका का पावर प्ले में रन रेट बिफोर जयसूर्या वो 7.2 और आफ्टर हिज अराइवल 8.6। ये मैंने कंपैरिजन किया, तो ये आपको क्या लगता है कि आपको पता है जयसूर्या के बैटिंग कभी डिफेंसिव नहीं थे, बट आपने श्रीलंका की जब बैटिंग देख के भी आपको ये लग रहा था कि वो फेयरलेस खेल रहे हैं, उनको शायद वो आज़ादी दी गई, डू व्हाट यू कैन एंड गो ऑल द वे। तो आपकी क्या एनालिसिस है, स्पेशली अब जयसूर्या एज अ कोच? देखिए, इंडिया के बाद अगर जो टेक्निकली बेहतर प्लेयर होते हैं ना, वो श्रीलंका ने, जो हमने देखा है पास में, चाहे वो अरविंदा डिसिल्वा की शक्ल में हो, चाहे संगाकारा हो, चाहे महिला जयवर्धने हो, बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ ये खेलते हुए आए। तो अभी भी उनकी जो टीम है उनमें काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी टेक्निक रखते हैं, और उसमें पावर हिटिंग भी होती है, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं। निशांका की जो बैटिंग देखी होगी आपने, शॉर्ट ऑफ लाइन को उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बहुत छक्के मारे। ठीक है राशिद भाई, हम लोग इस आपको कंटिन्यू करें। सो सॉरी, हमें क्योंकि न्यूज़ रूम भी जाना है कुछ न्यूज़ अपडेट्स के लिए, फिर हम इस आपके साथ रहेंगे। बट